अक्सर वक्त बीतता है और खर्च हम हो जाते हैं। ट्रिप कब शुरू हुई कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला, और सारी चीज़ें हमने इस दौरान कितनी अच्छी यादें बनाई। कितने सारे ऐसे लम्हे हैं जो हम ताउम्र याद रखेंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में सभी का मुंबई से नासिक जाने वाले रास्ते में बहुत बहुत स्वागत है। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब एक्सट्रीम ख़राब है। कई जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि ये मेन रोड है भी कि नहीं है, इतना ज़्यादा ख़राब है। जैसे रायपुर से आप जब मुंबई आने के लिए रास्ता पकड़ते हो तो नागपुर तक इतना ख़राब है रास्ता, उससे ज़्यादा ख़राब है यहाँ नासिक, जब तक आप समृद्धि मार्ग नहीं पकड़े। और अगर आप मुंबई से डायरेक्टली सर्च करेंगे तो आपको ये रास्ता दिखाएगा भी नहीं, समृद्धि महामार्ग वाला। तो आपको इगतपुरी डालना पड़ेगा, इगतपुरी से फिर आप समृद्धि पकड़ेंगे, क्योंकि अभी जो समृद्धि महामार्ग है वो इगतपुरी तक ही से ही शुरू होगा, नागपुर टुवर्ड्स नागपुर। अगर आप नागपुर से आएंगे तो नागपुर से शुरू हो जाएगा और इगतपुरी में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इधर आपको एक्सट्रीम ट्रैफिक, ख़राब रास्ते, और वेदर तो चलो अभी का है, बाकी ख़राब रास्ते और वो परमानेंट है जब तक अब पूरा वो नहीं बन जाता रास्ता। हम लोग खाने का ब्रेक लिए हैं, चाय पी रहे हैं। लगभग 2.5 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद हम लोग ज़्यादा नहीं 70 किलोमीटर ही पहुँच गए। तो आप समझ सकते हैं कि हालत कितनी ख़राब है। जेडी सर पी रहे हैं चाय, मेरे लिए भी मंगाया है, बट मेरा इच्छा नहीं पीने का, बट थोड़ा बहुत पी लूँगा। पापा मम्मी उधर चाय बिस्किट खा चुके हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं, दूर दूर तक ना बनना। ये है अपना नेक्स्ट लोकेशन जहाँ हम लोग रुके हैं नाश्ते के लिए। ये वेज नॉन वेज सेक्शन है, उधर प्योर वेज है। प्योर वेज में चलते हैं। काफ़ी कोहरा हो गया है यहाँ पे। नासिक से लगभग 30 किलोमीटर पहले हम लोग, नासिक में भी अलर्ट है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे धुंध है और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। तो यहाँ पे तो ठंड लगनी शुरू हो गई। जैकेट बाहर आ गया। अच्छा मौसम है, मस्त वेदर है, ठंड लग रही है लेकिन मज़ेदार। और ये ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है, सुंदर है काफ़ी, मौसम भी मस्त है। छोटू और आयुष गए हैं वॉशरूम, वो नॉनवेज वाली बिल्डिंग में है। पापा और मैं बैठे हैं यहाँ। मैं ऑर्डर किया हूँ गोभी पराठा, छोटू किया है आलू पराठा, आयुष और पापा खा रहे हैं प्लेन डोसा। ये है मेन्यू। मम्मी सो रही है गाड़ी में। सब साफ हो गया। टेस्टी है लेकिन मस्त। खाना तो मज़ेदार था, बहुत ही। सांभर बहुत टेस्टी था। और बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा जैसे धुंध धुंध कोहरा कोहरा हो गया है, पूरा कोहरा है। दोनों बाप बिटा रहे हैं जाने के लिए सुसु, वॉशरूम जाने के लिए इधर जाना पड़ता है। ये इनका दूसरा वेज नॉन वेज जहाँ दोनों मिलता है वो वाला सेक्शन है। हिंदुस्तान हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट रोड में समृद्धि मार्ग में 130 किलोमीटर लगातार चलने के बाद मम्मी जी को लगी प्यास, तलब चाय की। हम सब रुके चाय पीने, और चाय पियेंगे अभी। और महाराज पी रहे हैं लस्सी, क्योंकि चाय नहीं पीते हैं। चाय पीने से इनको कुछ कुछ हो जाता है, जिस वजह से लस्सी ही पी रहे हैं। चाय अवॉइड किया जाता है सर के द्वारा। तो यहाँ पे ये जितने भी यहाँ पे पेट्रोल पंप आते हैं ना, सबका एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे खाने वाने की जो व्यवस्था है वो बहुत एवरेज सी व्यवस्था है। थोड़ी और बेहतर होगी, वो समय के साथ हो भी जाएगी। अभी फ़िलहाल जो है वो काफ़ी एवरेज सी व्यवस्था है। आपको नाश्ते की चीज़ें ही मिलती है प्रॉपर। अगर आपको खाना वाना खाना है या कुछ अच्छा खाना है, अच्छी कॉफ़ी पीनी है, तो वो सब अभी आपको फ़िलहाल नहीं मिल पाएगा यहाँ पे इस तरह। और ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे हम लोग फाइनली पकड़ चुके हैं। तो एक बार में लॉन्गेस्ट ट्रिक है अभी तक का, 250 किलोमीटर करने के बाद में रुके हैं हम लोग अभी। और यहाँ से नागपुर है 350 किलोमीटर। टाइम तो सिर्फ 3.5 घंटा ही दिखा रहा है। और ये पहला यहाँ पे इस वाले लेन में पहला इंडियन ऑयल का पंप आया है। इससे पहले तक के सारे HP थे। यहाँ पे कुछ खाएंगे क्योंकि 12:30 हो गया, भूख लगी है, कुछ खाना इम्पोर्टेंट है। 2000 years later. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। कल रास्ते के बाद से हम लोग कंटिन्यू मैं व्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि उसके बाद थकान हो गई थी और हम लोग सीधे गए नागपुर के आउटर में ही रुके थे, कहीं बाहर नहीं गए। अभी निकले हैं, सुबह सुबह हम लोग का प्लान था 6 बजे निकलने का, बट अभी 7:51 हो गया है। और जस्ट हम लोग आउटर निकले हैं। यहाँ से भंडारा तकरीबन 40 किलोमीटर है। और यहाँ पे वाइल्ड बीन कैफ़े आया, जो कि जियो BP का सब्सिडरी है। तो यहाँ पे रुके हैं, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी। मैं इतने दिनों से अच्छी कॉफ़ी नहीं पिया हूँ। दीपक यहाँ की कॉफ़ी की बहुत तारीफ़ करता है, तो मैं सोचा कि यहाँ थोड़ा कॉफ़ी पी लिया जाए और फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ का ये काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
हर कम से कम जो जितने पेट्रोल पंप होते हैं उसमें इस लेवल का एक कैफ़े होना चाहिए। जैसे हम जिस रास्ते से भी आ रहे थे, हम समृद्धि महामार्ग से आए, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखिए। वहाँ कम से कम इस लेवल का एक कैफ़े होना चाहिए ताकि आप कॉफ़ी वॉफ़ी पी सको, सारी चीज़ें मिल जाएँ। ये सब आपके पास जो भी डेली एसेंशियल की चीज़ें हो ये सारा हो, काफ़ी अच्छा है। जेडी जी खा रहे हैं मैगी, इसी को लगा था भूख। मम्मी पी रही चाय, पापा पी रहे हैं फ़िल्टर कॉफ़ी, छोटू पिएगा कैपेचिनो और मैं पीऊँगा अमेरिकानो। ये सारा ऑर्डर है हमारा वाइल्ड बीन कैफ़े का। अच्छा सेटअप है ओवरऑल, नाइस। सिगरेट भी है। सीधे छत्तीसगढ़ की धरती में रॉयल खालसा ढाबा में रुके हैं। वहाँ के बाद नागपुर के बाद कहीं और रास्ते में नहीं रुके, डायरेक्ट यहीं आए। पहुँच गए घर। बहुत सारे बॉक्सेस हैं, जेडी महाराज कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। क्या क्या है, कैसा है सारा चीज़। इतने बड़े बॉक्स में एक ही टी शर्ट है, अगर बोलेगा तो बहुत बड़ा मुश्किल है तो। ना अमेज़ॉन का पैकिंग को मानना पड़ेगा। एक छोटे से टी शर्ट के लिए इन लोग इतना बड़ा अगर डब्बा दे रहे हैं, सब खोल खोल के देखना है अभी। वही है, उनका सहा नहीं होगा और कुछ। मैं सेलर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना भाई। रिकॉर्ड हुडी है तो स्वेट शर्ट है, तब भी बहुत ज़्यादा बड़ा बॉक्स नहीं है। टू बिग अ बॉक्स फॉर अ हुडी। वापस आने के बाद कुछ खास था नहीं करने को, तो सब रेस्ट ही किए क्योंकि सब इतने दिन के जो थके आ रहे थे। रात को सोचे कहीं बाहर निकलेंगे बट हो नहीं पाया, और कल सुबह का कुछ बहुत अच्छा सा प्लान है। तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना लें। तो वो डेडिकेटेड वीडियो अलग से आएगा। बस वहाँ तक जाने की जो प्रक्रिया है उसको मैं सोच रहा हूँ कि रिकॉर्ड करके इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि ट्रिप जो है वो तो समाप्त हो ही गया, पर ट्रिप के अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ हमने प्लान की है, तो होपफुली वो कल सक्सेसफुल हो जाएगी। तो देखते हैं, और कल के दिन तक का कंटिन्यू करके फिर उसके बाद एक नया वीडियो आएगा इसके बाद। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों का प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही स्पेशल व्लॉग है ये। तो सेल्टॉस जो है वो तालाब के बाजू में ही रखता हूँ। बड़ी गाड़ी है, थोड़ी दिक्कत ही होती है इसको वहाँ गली में लगाने में। कॉल स्टार्ट करते हैं, तब तक पापा मम्मी लोग भी सब आ जाएंगे। तो गाड़ी लगा दिए और पापा मम्मी को लेके आ गए पहले कैफ़े बेंगलुरु। तेरा ड्राइव को भी देख के मैंने खुश हो गया है। और ये गाड़ी का पार्किंग में पापा खुश हुए। पैरेलल पार्किंग था, सिर्फ उतना ही जगह था। इसको पार्क करना मजाक नहीं होता है। इस टाइप का पार्क करना जो है, हम लोग बहुत चले हैं अपने जीवन में, लेकिन शहरों में बहुत कम चले हैं। लॉन्ग रूट में चले हैं, लंबा लंबा। तो इस टाइप का पार्क करना कितना कठिन है उसको मैं समझ रहा हूँ। जिसको जानकारी नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकता। चलिए चलते हैं। यहाँ आप थोड़ी आए हैं इससे पहले? नहीं आया। पहली बार पापा यहाँ दिखाई। खाना बहुत अच्छा है। कैसे है? मम्मी का आया है अभी नारियल वाला कुछ तो आइटम। छोटू पूछ रहा है इसको खाना कैसे, चम्मच से कहा है? हम नहीं सोचे थे कहिए। पापा बोल रहे हैं हम तो भाई बुआ दिन में नहीं खाए हैं ऐसा। ठीक है क्या मम्मी? जबकि मम्मी घी नहीं खाती है, घी जो है उसको पसंद नहीं है। सम मसाला डोसा फॉर मॉम, नॉन मसाला डोसा फॉर पापा। इसके लिए एक्साइटेड है पापा। एक गजब होगा कह रहे हैं। ये स्पेशल साउथ इंडियन आइटम ही है ना। हाँ। ये जो है इडली है, ये डोसा है। खा के बताइए कैसा है। ये लोग जो इसको बनाते हैं ऐसा जो है दूसरा से उम्मीद नहीं किया जाता। अच्छा है। लेमनेड भी बहुत अच्छा है, बेमिसाल है। तो ये जो वीडियो है ये तो यहीं पे समाप्त करते हैं, पर अगला जो वीडियो आएगा वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि वो आपको समझ में आ ही जाएगा जब आप अगला वीडियो देखेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। बहुत ही कई ऐसी चीज़ें रहती है ना जो आप ज़िंदगी में चाहते हो, और जब वो चीज़ें हो जाती है तो आपको एहसास होता है कि आपने कुछ चाहा था और आपने वो चीज़ पा लिया। कुछ वैसा ही है अगला वीडियो, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी वो वीडियो मैं एडिट कर रहा हूँ, तो देखते देखते भी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इसके बाद मैं एक क्लिप भी लगा दूंगा जिससे आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि क्या है वीडियो। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा लाइफ लॉन्ग, नॉट जस्ट फॉर नाउ बट फॉर एजेस टू कम। बहुत ही स्पेशल रहेगा। तो बस ये वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त, और अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। हमारी ट्रिप बहुत मज़ेदार रही,
अगर आपको भी मौका आप बना सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ घूमने का, अपने दोस्तों के साथ घूमने का, अपने माता पिता के साथ, माँ बाप के साथ घूमने का, तो ज़रूर घूमिए। और उससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं, आप बहुत अच्छी यादें बना पाते हैं। और अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उसको रिकॉर्ड भी करके रखिए, क्योंकि वो जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है, आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं किया, कुछ हासिल नहीं किया है ज़िंदगी में, जीवन में, तब आप जाके जब वापस ये वीडियोस देखते हैं तो फॉरगेट अबाउट पीपल सीइंग योर वीडियोस, जस्ट यू सीइंग योर वीडियोस इज़ द हैप्पीएस्ट थिंग एवर। तो सिर्फ उस चीज़ के लिए आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और यूट्यूब पे अपलोड करके रख सकते हैं, क्योंकि आप 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, 5 महीने बाद वापस आके उन वीडियोस को देख के एंजॉय कर सकते हैं, रेमिनिस कर सकते हैं। मस्त मज़ा आ जाता है, बहुत खुशी होती है। तो बस गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।